नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। आज हमारे रूबरू कार्यक्रम में सरगुजा क्षेत्र के जाने माने समाजसेवी और राजनेता डॉक्टर अनिल सिंह बटूर मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल सिंह बटूर सरगुजा क्षेत्र में अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। खरी खरी बात कहने से हिचकते नहीं हैं। क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल ने क्षेत्र में शिक्षा और गरीबों वंचितों के लिए काफी काम किया है। स्थानीय राजनीति में जीवन के 4 दशक गुजर चुके हैं। डॉक्टर अनिल सरगुजा की राजनीति के बड़े जानकारों में से एक माने जाते हैं। टीएस सिंहदेव के मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने को छत्तीसगढ़ की जनता का दुर्भाग्य मानने वाले अनिल सिंह साफ शब्दों में कहते हैं कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। रीडर्स फर्स्ट से हुई सीधी बातचीत में उन्होंने अपने अब तक के सफर के बारे में बड़ी साफ गोई से अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं डॉक्टर अनिल सिंह की कहानी उनकी जुबानी। आज हमारे रूबरू कार्यक्रम में अंबिकापुर सरगुजा के जाने माने समाजसेवी और व्यवसायी डॉक्टर अनिल सिंह बट्टर मौजूद हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और अब तक के सफर के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे मिलकर ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा रही, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरी शिक्षा दीक्षा 6वीं 7वीं से अंबिकापुर में ही हुआ है। मेरे फादर टीचर थे, मैं उनका बड़ा पुत्र है। एक बहन एक्सपायर हो गई, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट थी घासीदास यूनिवर्सिटी से पहला। और यहाँ कॉलेज में मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर प्रेसिडेंट बना, फिर घासीदास यूनिवर्सिटी का पहला जनरल सेक्रेटरी बना। मेरे गुरु लोग बहुत अच्छे थे। मेरी देखरेख मेरी मौसी आदरणीय श्रीमती यमुना सिंह जी ने किया। उन्हीं के प्रयासों से मैं आज अनिल सिंह बट्टर बन पाया। और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय महाराज सरगुजा श्री टीएस सिंह जूदेव साहब का विशेष स्नेह मुझे प्राप्त हुआ। आज उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो भी उनका मदद बन सका, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरा विवाह अंबिकापुर में ही हुआ है। मेरे एक पुत्र हैं डॉक्टर अर्पण कुमार सिंह, जो वर्तमान में अभी मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में पदस्थ हैं। एमबीबीएस एमडी मेडिसिन से उन्होंने बॉम्बे से डिग्री लिया है। मेरी वाइफ भी डॉक्टरेट का उपाधि ले चुकी है हिंदी विषय से। मैंने पीएचडी किया सामाजिक कार्य क्षेत्र के में। मुझे दिल्ली जेएनयू विश्वविद्यालय से अभी 10-15 दिन पहले ही पीएचडी का उपाधि प्राप्त हुआ। मैंने सामाजिक क्षेत्र में मैं यहाँ का क्षत्रिय समाज का अध्यक्ष भी हूँ। और क्षत्रिय समाज का भवन, क्षत्रिय समाज में जो कुरीतियां पूर्वजों द्वारा चली आ रही थी, उनको थोड़ा बहुत मिटाया हूँ और भेदभाव हटाया हूँ। हर वर्ग के बच्चों का मदद करना, पढ़ाना लिखाना, शादी करना, ये हमारा प्रथम प्रयास है। मैं चाहता हूँ कि जिस लड़कियों का, खासकर जिस लड़कियों का शादी उनके माँ बाप न कर पाए, वो किसी भी जाति की हो, हमारा समाज आगे आके मदद करके उनका शादी करवाएगा निःशुल्क। जो बच्चे किसी भी जाति धर्म के हो, जो न पढ़ पाए, फीस न दे पाए, चाहे कोई भी शिक्षा हो, हमारा से आज समाज प्रयास करेगा कि हम उनको फीस उपलब्ध कराएं, पढ़ाएं, इस देश का जिम्मेदार नागरिक बनाएं। और सामाजिक एकता तो आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है और देश एकता भी बहुत जरूरी है। अभी आपने जैसे जिक्र किया कि महाराज साहब का आपके ऊपर बहुत ही स्नेह रहा है, तो इससे जाहिर होता है कि आप राजनीतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस से जुड़े रहे। अभी वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस की और सरगुजा में क्या स्थिति है? सर, निश्चित रूप से महाराज सरगुजा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ये सरगुजा की जनता का दुर्भाग्य है और ये कांग्रेस के लिए
कष्टदायी साबित होगा। ये निर्णय कांग्रेस के लिए कष्टदायी साबित होगा। मैं जनपद उपाध्यक्ष भी था, यहाँ से 95 में बीडीसी था, जनपद सदस्य था, यूनिवर्सिटी का बता ही चुका हूँ, अभी राजमोहनी विश्वविद्यालय में कार्य परिषद का सदस्य हूँ, और मैं भविष्य में सरगुजा जिला कांग्रेस का ट्रेजरर भी था। कुछ परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं घर में रहना ज्यादा पसंद करने लगा और राजनीतिक आना जाना एकदम जीरो कर दिया। और टीएस सिंह साहब को मुख्यमंत्री बनाए होते तो शायद सरगुजा का विकास भी ज्यादा होता, सरगुजा का सीट भी शायद बढ़ जाता, या क्या होता भगवान जाने, पर अच्छा ही होता, हम लोगों का सरगुजा का भला होता, ऐसा मेरा विश्वास है। और एक अच्छे आदमी का साथ पूरा प्रदेश की जनता को मिलता, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। एक पुराने राजनीतिज्ञ होने के नाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बात की चर्चा बहुत जोरों पर है कि कांग्रेस में दो गुट हो गए हैं, एक भूपेश बघेल जी का और एक महाराज साहब का। ये कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का भविष्य क्या रहेगा आगामी चुनावों में? ये तो मैं नहीं बोल सकता सर, जनता बोलेगी, पर दोनों गुट अगर एक नहीं हुए तो निश्चित रूप से कांग्रेस कमजोर होगा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप चूंकि एक बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं और आपका काम आपके फाउंडेशन के द्वारा बहुत अच्छा किया जा रहा है, तो आने वाली जनरेशन जो यंग जनरेशन है उनको हम देख रहे हैं कि वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है, पाश्चात्यकरण उनका होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं श्री शिव शंकर सिंह सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ, मेरे मित्र लोग, भाई लोग भी उसमें मेंबर हैं, हेमंत तिवारी जी हैं, मिथिलेश सिंह हैं, बहुत से लोग हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाला जनरेशन एक तो भाईचारा सभी वर्ग के बच्चों के साथ निभाएं, जो संस्कृति हमको विरासत में मिली है उस संस्कृति को आगे बढ़ाएं। आने वाला जो समय है, स्मार्टफोन, आईफोन, खाना, फास्ट फूड, तमाम तरह की बीमारियों को जन्म देती है। आज कोई भोर में बच्चा घूमते हुए, दौड़ते हुए कहीं दिखता ही नहीं है। हर चीज बस उसको मिनटों में चाहिए, बस जोमेटो है तो भालू है तो स्विगी है, सबको खाना घर में चाहिए। हर चीज, कोई भी सामान खरीदना है तो मार्केट से बस ऑर्डर कर दिए, घर में आ गया। ये सब गलत परंपरा का, ठीक है जिसके पास समय नहीं है बड़े शहरों में, गांव में तो है ना समय, जाएं खुद जाएं, देखें, चार आइटम देखें, पसंद करें। महंगा सस्ता तो अलग चीज है, खाने पीने का भी अच्छा होना चाहिए। वृक्षारोपण नौजवानों को लगाना चाहिए। हम लोग कॉलेज में थे, एनसीसी एनएसएस में थे, तो हम लोग को भी उस जमाने में पौधा लगवाया गया था। आज वो पौधा बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, कॉलेज में जाते हैं तो अच्छा लगता है देख के बाहर से ही कि ये हमारा लगाया हुआ है। या यहाँ आदिवासी पार्क हुआ करता था, अब उसका नाम शायद बदल दिए हैं, रामानुजगंज रोड में। उस जमाने में एनएसएस में आवास एवं प्रधान मंत्री आदरणीय देवेंद्र कुमारी थी, तो पकड़ पकड़ के बुला बुला के एनएसएस एनसीसी का एनएसएस का कोर्स करवा के नेसेसरी 10-10 पौधा लगवा दिया गया था। आज वो पौधा इतना बड़ा हो गया है कि जाने से बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहूंगा कि नया जनरेशन पेड़ पौधों पर भी ध्यान दे, थोड़ा बहुत खेती पे भी ध्यान दे, क्योंकि माँ बाप सबके पास 1, 2, 4, 5 एकड़ जमीन है, उस जमीनों को उपजाऊ बनाए। गाय का गोबर डालें, कोई दूध ही नहीं पीना चाहता है, गाय का दूध पिए। देसी अंडा का जमाना चला गया, अंडा खाने से प्रोटीन बढ़ता है, दुनिया जानता है, डॉक्टर भी बोलता है। यही सब है सर, थोड़ा बहुत भी अगर फॉलो कर लिए, पाश्चात्य चीज को न देखें समझें तो ज्यादा अच्छा है। आदरणीय हम लोग, हमारी मम्मी माता जी सोगड़ा आश्रम या उनका हेड ऑफिस है पड़ाव बनारस में, श्री सदगुरु श्री आदरणीय संभव बाबा जी के
चरणों में हम लोग को जगह मिला और उनसे जुड़ के और दिनों दिन आगे ही बढ़ रहे हैं। और उन्होंने एक चीज सिखाया कि निस्वार्थ सेवा करो, किसी का स्वार्थ के बस सेवा मत करो। हम, हमारी वाइफ, हमारी मम्मी, हमारा लड़का सब वहीं से जुड़े हैं। और एक छोटा सा घटना बता रहा हूँ सब, मैं तो बहुत, एक बार मैं सोगड़ा गया तो दिन का 1:30 बज रहा था, कहे चलो आओ। गए तो जहाँ एक 5 एकड़ का प्लाट था उसमें पत्थर निकल रहे थे और मुरुम निकल रहा था। और वही 2 साल के बाद गए तो वहाँ चाय बागान लगा है आज। और उनका ग्रीन टी जो है, आज भी ग्रीन टी हम लोग वही पीते हैं। और आप लोग भी अगर कोशिश करिए तो ग्रीन टी वहां का जरूर यूज कीजिए और बाजार का ग्रीन टी, आप लोग को अंतर समझ में आ जाएगा। और तो मैंने मेहनत से या ईश्वर की शक्ति से क्या नहीं हो सकता है। जो चीज मुरुम बोल्डर, इतने बड़े बड़े बोल्डर थे कि मैं क्या बताऊं सर, कम से कम 10-10 कुंटल के पत्थर निकले हैं। मुरुम का बंजर जमीन था, उसमें लहलहाती खेती हो रही है। तो मेहनत से क्या नहीं हो सकता, यही सीखे और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। यही गुरु जी को प्रणाम। आपने हमारे चैनल के लिए अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।